शहीद आजम कॉमरेड भगत सिंह के भांजे और देश के सुप्रसिद्ध लेखक, चिंतक तथा इतिहासकार प्रोफेसर जगमोहन इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया से संवाद करते हुए आजादी के संघर्ष में योगदान देने वाले महापुरुषों को याद करने की अपील की। इसी के साथ ही उन्होंने समाज में समता और अधिकारों के प्राप्ति के लिए भगत सिंह के योगदान को भी रेखांकित किया। प्रोफेसर जगमोहन ने कहा कि वह विशेष मिशन के तहत मध्य प्रदेश आए हैं ताकि आजादी के संघर्ष में भाग लेने वाले वीर सपूतों की याद ताजा की जा सके। उन्होंने भगत सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ देश की स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि समाज के हर वर्ग को उसके अधिकार दिलाने के लिए भी काम किया। वो उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने आजादी के साथ साथ हरित क्रांति पर भी ध्यान दिया था। प्रोफेसर जगमोहन ने कहा कि हमें अपने इतिहास को समझने और याद करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने भविष्य को सही दिशा दे सके। उन्होंने गोवा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में बात करते हुए कहा, जो 1955 में फांसी के फंदे पर छोड़कर शहीद हुए थे, लेकिन उनकी शहादत को न तो गोवा में न ही मध्य प्रदेश में सही तरीके से सम्मानित किया गया। उनका मानना है कि अगर हम अपने इतिहास से सीखते हैं तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और बेहतर भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। प्रोफेसर जगमोहन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के राम मंदिर निर्माण को लेकर दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज़ादी का मतलब केवल मंदिर के निर्माण से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है समाज के हर वर्ग को समान अधिकार और अवसर मिले। अगर राम मंदिर निर्माण से देश के लोगों को रोटी, काम और समाधान मिल जाएगा तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन सिर्फ मंदिर से किसी समाज का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि आज़ादी की लड़ाई 1857 से 1947 तक सिर्फ एक विचारधारा नहीं थी, बल्कि इसमें जनता का संघर्ष था जो अपने अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ा। प्रोफेसर जगमोहन ने भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ये बताया कि आज़ादी के बाद के कुछ तत्व जैसे बड़े कॉरपोरेट हाउसेस और अमीर वर्ग अपनी स्थिति का लाभ उठा रहे हैं, जबकि आम आदमी आज भी परेशान है। उनका कहना है, अगर हम अपने लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं तो ये कैसी आज़ादी है। प्रोफेसर जगमोहन की बातों से ये स्पष्ट होता है कि आज़ादी का सही मतलब केवल सामाजिक समता और समान अधिकारों की प्राप्ति से है। उन्होंने समाज के हर वर्ग के उत्थान की बात कही और उस दिशा में काम करने का आह्वान किया। देखिए, मैं एक बड़े स्पेशल मिशन पे इस दफ़ा आया हूँ कि हमारी गोवा की आज़ादी की लड़ाई हुई, लेकिन आपके महाराष्ट्र यहाँ मध्य प्रदेश के जो शहीद हैं, जो गोवा में शहीद हुए थे 15 अगस्त 1955 को, उनको याद नहीं किया गया। ना हम याद करते हैं, ना वो गोवा वाले करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमें अपने इतिहास में उस चीज़ों को याद करना चाहिए, और अगर हम याद करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो वो गलतियां जो पहले हुई हैं वही अब होंगी। तो इसलिए मेरा तो यही है कि हमें अपने इतिहास के प्रति बल चेतन होना चाहिए, और चेतन होने के साथ इतिहास बोध में कि उससे सीखा क्या जाए, क्योंकि इतिहास की कहानियाँ जो हैं वो मतलब हमें कुछ नहीं देती, लेकिन उसमें क्या, जैसे भगत सिंह ने कहा था कि हम इतिहास के बहुत गंभीर विद्यार्थी हैं, हम अपने लोगों के हालात को जानते हैं और उनकी क्या समाधान मांग रहे हैं वो करेंगे। तो वो मतलब एक मिशन है जो आप सबसे बात करके, और क्योंकि कल एक यहाँ के जो देशभक्त जिन्होंने गोली खाई थी, मतलब उनका सम्मान के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे खुशी है कि एक प्रश्न उठ रहा है वर्तमान हालात पर, आज़ादी को लेकर ही जो है सवाल उठने लगे हैं कि आज़ादी हमें मिली कब, जब राम मंदिर बना। क्या नहीं, देखिए, पहला तो है कि क्या हम आज़ादी को डिफ़ाइन क्या करते हैं। मतलब जब तक आप उसकी डेफिनेशन बदलेंगे तब ये सब सवाल बन जाएंगे। अगर मंदिर बनने से सब लोगों को रोटी मिल गई, काम मिल गया, उनकी सब समस्याएं समाधान हो गई, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, इसने बहुत बड़ा कदम उठाया। लेकिन वहाँ तो और कुछ निकल रहा है। मतलब मंदिर जो है, मतलब उससे कभी भारत का समाधान नहीं हुआ। इतिहास में ले लीजिए, हमने मंदिरों से ही क्योंकि इतना धन इकट्ठा किया कि बाहर से हमने इनवाइट किए कि आओ जी लूटो ले जाओ। तो इसलिए मतलब जो आज़ादी का मतलब, अगर आज़ादी हमने जो आज़ादी की लड़ाई के मतलब 1757 से लेके 1947 तक को आप देखेंगे तो उसमें लोगों में मतलब एक किस्म का यकीन पैदा करना, अपनी समस्याओं का समाधान करना,
मतलब जो हो रहे हैं उसके बारे में प्रश्न करना, तो मतलब इसलिए ये मिसनॉमर है कि हम आज़ादी को डिफ़ाइन नहीं कर रहे। चंद लोगों के लिए आज़ादी है। आज कौन सी अडानी अंबानी और जितने बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं दुनिया के, उनके लिए तो आज़ादी है, क्योंकि उनको कोई रुकावट नहीं है अपना पैसा बनाने की। लेकिन आम आदमी के लिए अगर वो परेशान हो रहा है, अभी सर्दी में लोग मर रहे हैं, तो हम अपने लोगों को अगर मदद नहीं कर रहे तो ये कहीं पर भी आज़ादी का नहीं है। एक प्रश्न मेरा था, इतिहास को बदलने का काम हो रहा है देश में इस समय बड़े बारीक तरीके से। कई लेखक, राष्ट्रवादी पत्रकार और अब तो फिल्में भी इस तरह की बनाई जा रही है कि नई पीढ़ी दिग्भ्रमित हो जाए इतिहास को लेकर। देखिए, ये कोशिश हमेशा रही है, ब्रिटिश पीरियड में भी थी। ब्रिटिश ने जितनी हिस्ट्री लिखी है उसमें जो लोगों को उत्साहन करने वाली थी चीज़ें वो गायब हो जाती थी। हम राजे कैसे लड़ रहे हैं, कौन किससे लड़ रहा है, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, और उसकी बात नहीं की। अब जैसे मैं आपको एक बहुत मतलब बंदा बहादुर को हम समझें, गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदा बहादुर को भेजा पंजाब में पाप ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसी फारूक यार ने जिसने बंदा बहादुर को शहीद किया, उसने झोंक सिंध में एक सूफ़ी कवि मतलब थे शेख अनायत, उनको भी शहीद किया। तो मैं कई दफ़ा कहता हूँ दोनों को जोड़ के देखोगे तब इतिहास पता चलेगा। और कारण क्या था कि उसने झोंक में नारा लगा दिया, उसके पास 1000 एकड़ ज़मीन थी, किसी वक्त दी होगी, वो सूफ़ी मज़ार के साथ। उसने कहा कि लोग भूखे मर रहे हैं, वो कहता आओ खाओ, कमाओ और खाओ, बल्कि कुछ देना लेना नहीं। तो स्टेट को खतरा हो गया। तो इसलिए मतलब ये जो इतिहास, और मैं समझता हूँ नौजवानों को बड़ा चेतन होना चाहिए कि आप खुद मेहनत करिए। आज हमारे पास इंटरनेट रिसोर्सेज हैं, थोड़ा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखें तो ये, और उसका भी ये कि भी पहले बिगड़ा है अब हम ठीक कर रहे हैं, तो ये भी बात नहीं है। क्योंकि मतलब जो लोगों का इतिहास है वो तो हमने ना अब कर रहे हैं ना पहले भी निगलेक्ट किया, लेकिन कहीं कहीं भगत सिंह ने वो लोगों का इतिहास पढ़ा और उसको आगे बढ़ाया। किसान मूवमेंट्स पे भगत सिंह ने किया, मतलब उस वक़्त की नौजवान मूवमेंट्स हैं उन पे संपर्क करके उसको समझने की कोशिश की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो आपका प्रश्न है इससे चेतन होने की ज़रूरत है कि ये हमें बौद्धिक गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। मतलब शारीरिक गुलामी तो मतलब है ही, क्या आपको अपनी अगर नौकरी के लिए नेगोशिएट करने का हाई राइट नहीं है तो आप गले स्लेव हैं, और अगर आप उस राइट को लेते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हम कानून ही बदल देंगे। तो इसलिए बजट को लेकर भी अभी आपने, मेरा ये है कि हमें एक बड़ा विचार करने के बाद कि एजुकेशन बहुत कोलैप्स हो रही है। जैसे आपके मध्य प्रदेश में 96,000 स्कूल बंद कर दिए। अगर आप प्राइमरी स्कूल बंद कर देंगे तो इसका मतलब आने वाली जनरेशन क्या करेगी, क्योंकि उनको अनपढ़ रखने में जो प्रॉब्लम है तो उसमें है कि अब उसका मूल मतलब टीचर्स कम कर रहे हैं क्योंकि तनख्वाह देने के लिए नहीं है, स्कूल बंद कर रहे हैं क्योंकि हम मतलब प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कहा था कि जो सरकारी तंत्र है ब्रिटिश का और जो प्राइवेट उनके साथ रल के कर रहा है वो एक्चुअली गुलाम पैदा कर रहा है। तो गांधी जी ने कहा था कि ये गुलामी से मुक्ति करो। तो इसलिए हम समझते हैं कि बजट एक ऐसा असेंशियल कमिटमेंट है कि क्या सामाजिक तौर पर इस सिस्टम की कमिटमेंट है कि ये लोग बच्चों को, मतलब जिन देशों ने आज़ादी से कहा था कि अगर उन्होंने तरक्की की है तो उन्होंने अपने बच्चों को फ्री पढ़ाया है। जर्मन जो सबसे ज़्यादा था, लेकिन वो अभी उन्होंने उसमें फ़ीस लगानी चाहिए। उन्होंने आज़ादी से कहा था कि अगर उन्होंने तरक्की की है तो उन्होंने अपने बच्चों को फ्री पढ़ाया है। जर्मन जो सबसे ज़्यादा था, लेकिन वो अभी उन्होंने उसमें फ़ीस लगानी चाहिए। तो लोगों ने इतनी बुरी तरह उनके खिलाफ उठाया कि नहीं, ये राइट नहीं। हम आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ है। तो अगर हम तरक्की के मापदंड वो देखेंगे तो फिर क्या अब आज़ादी आ गई कि हमारे बच्चे जो हैं वो फ्री पढ़ रहे हैं और उनको हर स्वास्थ्य मिल रहा है। तो फिर आज़ादी को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है।
इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।